नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज 98 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जिंद जिले की बरहा कला गांव के युवक कपिल शर्मा का आज रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। पूरा हरियाणा मानो एकजुट होकर गांव पहुंच गया। कुछ दिन पहले अमेरिका में कपिल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शव को भारत लाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन इस असंभव काम को संभव किया समाज सेवी रणवीर लोहान ने। उनकी अगुवाई में यारी इंडिया फाउंडेशन ने पूरी ताकत झोंक दी और कपिल शर्मा का पार्थिव शरीर सुरक्षित भारत लाया गया। गांव के लोग कह रहे हैं कि रणवीर लोहान ने कपिल के परिवार को नहीं, पूरे हरियाणा को कंधा दिया है। अंतिम संस्कार में मौजूद रणवीर लोहान ने कहा कि 12 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में एक विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य विदेशों में बसे करोड़ों भारतीयों की सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना करना है। उन्होंने भावुक अपील की, विदेश में रहने वाले भाई बहन बेकार की बहसों और झगड़ों से दूर रहें, मेहनत करें और अपने परिवार व देश का नाम रोशन करें। रणवीर लोहान ने आगे कहा कि हाल ही में विदेश से 11 लाख करोड़ रुपए भारत आए हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने कपिल शर्मा के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और लोगों से भी हाथ बढ़ाने की अपील की। गौरतलब है कि रणवीर लोहान और उनकी संस्था यारी इंडिया फाउंडेशन अब तक 57 भारतीयों के शव विदेश से भारत लाकर उनके परिवारों को सम्मान दिला चुके हैं। लोहान ने अंत में कहा, हम दोनों भाई दिन रात देश की सेवा के लिए तैयार हैं। सेवा ही हमारा धर्म है और हरियाणा का नाम ऊंचा करना ही हमारा सपना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम न्यूज। पार्थिव शरीर गांव में आया है और ये बहुत ज्यादा डेड बॉडियां इस साल में आई हैं जी। 57 डेड बॉडियां आ गई और दुआ का और आज सुबह सुबह जैसे पता चला है तो ये बहुत ही ज्यादा हादसे हैं हमारे बच्चों के साथ। पहले इतने नहीं होते थे। ट्रक में ब्लास्ट हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, या किसी हमारे बच्चे के साथ हादसा हुआ जैसे ये हादसा हो गया। तो मैं आज पूरे हरियाणा, पंजाब और देश के सभी किसान मजदूरों से एक अपील करूंगा कि ये कृष्ण भगवान की धरती है। रामराय से लेके कुरुक्षेत्र तक एक हवन यज्ञ करना चाहता हूं मैं इन बच्चों की शांति के लिए। और जो बच्चे अमेरिका में हमारे गए हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक हवन यज्ञ 12 अक्टूबर अगले महीने 12 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में एक हवन यज्ञ करूंगा। और सारे के सारे जितने भी देश के हमारे नागरिक हैं जिनके बच्चे गए हैं या नहीं गए हैं, उन सारा का हाथ जोड़ का अपील है कि इन बच्चे की जिनकी मृत्यु होगी, जिनकी डेथ होगी वहां पे, इनकी शांति के लिए हवन यज्ञ होगा। और जो बच्चे वहां गए हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक हवन यज्ञ करेंगे जी। और आप सारा का हाथ जोड़ के विनती है कि हम इसकी परिक्रमा भी करेंगे। रामराय लास्ट गांव है श्री कृष्ण भगवान का इसका, तो यहाँ से पैदल चलकर हम कुरुक्षेत्र तक चलेंगे। और जितने भी आप हमारे साथी हैं जो हमारे को सुन पा रहे हो, आप सारे के सारे हमारे साथ चलना। और कुरुक्षेत्र में 12 तारीख को हम इसका समापन करके वहीं हवन यज्ञ करेंगे, अच्छा बड़ा सा। तो जितने भी आप गए हुए हो या किसी के रिश्तेदार गया है, उनके स्वास्थ्य के लिए और किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए एक हवन यज्ञ हम करना चाहते हैं। रणवीर, जैसे कपिल के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे केस पिछले 2-3 साल में मैं देख पा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? अमेरिका में भारतीय किस तरीके से सुरक्षित नहीं है? ये घटनाएं के पीछे कारण क्या रहता है? देखो, नशेड़ी लोग हैं, बहुत ज्यादा नशा करने वाले लोग हैं और वो रात को दिन को नशे में इस तरीके से चूर, उनको यही नहीं पता कि तुम हो कहाँ। तो वो दिन रात तो नशे में है। और वहां की सरकारों ने ये कह रखा कि भाई आपका दिल करे जब मर्जी रिवॉल्वर ले ले, तो वो हथियार खरीदते हैं 24 घंटे। और ज्यादातर ये नशेड़ी लोग है ना, हथियार अपने हाथ में रखते हैं जी। तो सरकारों ने भी बहुत बार कहा कि भाई ये जो रॉबरी हो जाती कई जगह, वो जो लोग स्टोर में चले गए, स्टोर में जाकर ना लूटपाट कर ली कि इनको ना टोके, लेकिन वो फिर भी कई बैठे बैठे कभी गोली मारते हैं। तो देखिए, नशेड़ी लोग हैं जी, इनसे बच के रहना चाहिए हमने। समय हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन सवाल बनता है क्योंकि लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, गलतियां कहाँ करते हैं हमारे लड़के भी, हमारे जो लोग हैं जाते हैं वहाँ, वो भी गाड़ी। मैं तो एक ही अपील करूंगा हमारे बच्चों से
जो अपने देश के बच्चे वहां गए हैं, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं, बस अपना काम किया और अपने घर आके रेस्ट करे, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं, बस इसी में सारी चीजें हैं। लोहान जी, ये इकलौता बेटा है परिवार का, बस बहन ही रह गई है, हाँ कैसे जी। लगता है आर्थिक स्थिति आगे कैसे गुजारा रहेगा कुछ? बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जमीन बेच के तो गए हैं, और जमीन बेच के गए हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी, इसके साथ साथ 2024 में इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। 11 लाख करोड़ रुपए भेजे इन बच्चों ने, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहीं भी गए हुए हैं, तो 11 लाख रुपए करोड़ का अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं होता। तो इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे परिवारों की स्थिति भी ठीक हो रही है और देश की स्थिति भी ठीक हो रही है। तो इसलिए इनको इस चीज की नजर से कई लोग कहते हैं जी क्या लेने का था, यहाँ बहुत है, वहां 10-15 लाख रुपए महीने का इनकम है, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए तो मिनिमम है ही है। तो यहाँ अगर हम कोई बिजनेस कर भी ले तो हमारे बिजनेस चले ना चले, पैसे है नहीं, तो इसे श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए हमारे बच्चे जी 8-8 महीने जंगलों में जाड़ा नहीं, कौन अपने माँ बाप को अपने घर परिवार को छोड़ के खुश है, कोई खुश नहीं है जी। और वहां जो गए हुए हैं उनसे पूछ के देखो, उनको माँ भी याद आती है, भाई भी याद आते हैं, गाँव भी याद आता है, कई बार अकेले रोते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी है, जाना पड़ता है। लोहान साहब, अब जैसे परिवार भी कहीं ना कहीं आर्थिक मदद चाहता है, और जिस तरीके के जो खेती 4 लाख रुपए लगा के गया था, हमने यहाँ 1.5 साल में करीब 400 से ज्यादा लोगों को किसी का ऑपरेशन करवा दिया, किसी का किडनी खराब थी उसका करा दिया। यहाँ भी आपस में मदद करनी चाहिए, गांव के गांव ने ज्यादा, गांव इकट्ठे होकर करेंगे वो भी ज्यादा अच्छा है। तो और इस तरह की भी घटनाएं जब होती है, सरकार भी आपस में, लोग बाग भी आपस में करनी चाहिए, ताकि परिवार के साथ दुख साझा हो सके और परिवार को हौसला मिल सके। भाई आपके के डेड बॉडी लेके आने की कई चीज है जी, वो हॉस्पिटल है, फुलन होम है, कॉर्नर होम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एम्बेसी है, एयरपोर्ट है, कई पड़ाव है जी वहाँ, और बहुत मुश्किल भी है ये चीजें। लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा सा, इसलिए आप कह सकते हो आसान से कि उन सारी जगह हमारी जान पहचान सी होगी, और ये पता चल गया कि अब वो चीज आने से पहले हमें क्या करनी चाहिए, और नहीं तो फिर 2-2.5 महीने का 1.5 महीने का तो समय लगता है जी। बहुत समस्या थी प्रधान जी, पहले विदेश मंत्री से लेटर लिखना और बहुत सा प्रोसेस था जो परिवार कर भी नहीं पाएंगे, और वहीं पर जो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। कपिल शर्मा की जो, जब मैं आया था 9 तारीख को, तो मेरे पास टेलीफोन आया था करनाल से कि भाई साहब आप हिसार जींद उस साइड के बच्चों के लिए ही काम करते हो, हमारे लिए भी करते हो। तो मैंने कहा जी क्या हुआ, कहने लगा जी मेरे गांव से 4 लोगों के की डेथ हुई है अमेरिका में, और एक भी बॉडी यहाँ नहीं आई है, तो क्या हमारे लिए भी कोई अगर हादसा हो जाए, तो मैं पूरे देश से मैं एक ही अपील करूंगा जी, पूरे देश से ही, हरियाणा ही नहीं पूरे देश से ही, कोई भी आदमी के साथ परमात्मा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम महायज्ञ तो कर ही रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ पूरे देश से एक ही अपील कर रहा हूँ जी कि किसी के साथ भी अगर कोई घटना घट जाती है, और हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई डॉक्टर जसवीर लोहान जी और मैं, दोनों भाई अगर कुछ भी काम आ सकते हैं, तो हम 24 घंटे जी अपने काम छोड़ के इस काम में लग जाएंगे, अपने परिवारों के साथ खड़े हैं। और जो बच्चे वहां गए हुए हैं, अब तो ये डोंकी थोड़ा सा रुक गई, तो उससे पहले क्या होता था कि डोंकी चली गई और उसके बाद 6-7-8 महीने तक उसके कागजात पूरे नहीं होते थे, तो उन 8 महीनों में इंश्योरेंस नहीं होता था, उनको कौन संभाले, तो फिर वो हमने वहां संभाले हैं। और एक मेरा भाई भी खड़ा है राजेश, ये इसी गांव से है, अभी वापस आए अमेरिका से, इनसे बड़े भाई भी है रमेश। 3 साल पहले हम, और भी कोई वहां कोई बीमार हो जाता है या हमारे देश में कोई ऐसा होता है हमारे बस की बात नहीं है, तो हम इकट्ठे मिलकर पैसे इकट्ठे करके भी करते थे। ये भाई हमारे बीच में खड़ा है, तो ये चीजें जी। और अब 2-2.5 साल से तो जी हमारी जो संस्था है यारी इंटरनेशनल, हमने अपनी ही इनकम से करने की कोशिश करी है। तो और सारे के सारे अगर इसमें सहयोग करते रहे, वहां भी और यहाँ भी, तो आसान हो जाता है हमारे लिए भी। भाई आप टाइम के अंदर मैंने आज तक कोई शरीर पहुंचा देखा नहीं, जो भाई ने हमारे से वादा किया था उस वादे के मुताबिक भी भाई ने 4 दिन पहले भाई का पार्थिव शरीर हमारे बीच में ले आए। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के भाई साहब को, वहाँ बैठे सभी साथियों को, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख को वहाँ अमेरिका में गया हुआ था, वहाँ इसकी डेथ हो, मार दिया था इसको। और जो ये लोहान जी हैं, वहाँ एनजीओ चला रखे हैं, डॉक्टर यारी एनजीओ के नाम से है इनकी, उनकी मदद से। और आज ये 15 तारीख को सुबह 3:30 बजे दिल्ली पहुंच गया था। जो भी लोहान साहब ने मदद की है
पूरा गांव की तरफ से मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।